दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएच के ऊपर और सॉल्ट के बारे में, है ना। इससे पहले हमने बात कर लिया था एसिड्स के ऊपर और बेस के ऊपर। तो एसिड और बेस हम देख चुके हैं। चूँकि हम बात करने जा रहे थे आपसे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है यानी पोटेंश, है ना। हमारे एवरीडे लाइफ में जो पीएच की क्या महत्ता है ना। पीएच इन आवर लाइफ आपको सबसे पहले ये ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो हम लोग सजीव हैं, क्या है सजीव, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि पूछ लिया जाए क्या होता है, सर्वाइव करने के लिए क्या वैल्यू होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो आपको ध्यान देने वाली बात है जो पीएच रेंज है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो पीएच रेंज जो है, पीएच रेंज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कितना लाइक करेगा, वो हमेशा ध्यान रखना है। ये 7 से 7.0 टू 7.8 लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7.0 से 7.8 तक होता है। इसी तरह आपने ना एसिडिक रेन के बारे में सुना होगा, ऑल यू हैव हर्ड अबाउट एसिडिक रेन, है ना। सो एनीवन कैन से, एनीवन आर यू एबल टू रिकलेक्ट the facts related with acidic rain or not? If you are not able to recollecting the fact related to acidic rain, now I am going to deal with you. You must recollect, you must know. The fact is the pH rain water, जो रेन वाटर होता है यानी जो वर्षा का जो जल होता है, पीएच रेन वाटर जो है मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे भाई, जो ये क्या होता है कि यदि 5.6 से, है ना, यदि ये 5.6 से गोज बिलो 5.6 एसिडिक रेन एक्वेटिक लाइफ को ये क्या कर देता है, डिफ़िकल्ट बना देता है। जो जलीय जीव है, जो जलीय जीवन है, एक्वेटिक लाइफ को क्या करेगा, डिफ़िकल्ट बना देगा। यानी जलीय जीव जो है मरने लगते हैं इससे, है ना। यानी जो पीएच का मान जो है गोज बिलो 5.6, यानी जो पीएच जो मान है यदि 5.6 से नीचे चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है ना। और ये काफ़ी जो है देखना कि इसका प्रभाव जो है ताजमहल के ऊपर ही पड़ा है ना। या जो जलीय जो जीव हैं उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें जो मुख्य जो रसायन होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से एसिड होते हैं एसिडिक रेन में, HNO3 एंड H2SO4, नाइट्रिक और सल्फर, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब डाइजेशन पे इसका क्या प्रभाव है, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम पे पीएच मान। आपको पता है हमारा जो स्टोमक है, हमारा क्या है बच्चा, स्टोमक, है ना। हमारा जो स्टोमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है माय डियर, है ना। ये काफ़ी क्या है, शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग वायु जैसे बोलते हो ना, तो इसी तरह ना ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये क्या करता है, हमारा जो फूड है ना, फूड को क्या करता है, ये पचाता है, डाइजेस्ट करता है, विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, हमारे स्टोमक को बिना नुकसान पहुंचाए HCl जो है क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। और अब पाचन के समय क्या होता है, ड्यूरिंग, मान लो ड्यूरिंग इंडाइजेशन, इन
डाइजेशन, मान लो आपको ना अपच हो गया, इंडाइजेशन हो गया, है ना। क्योंकि बच्चा अभी मेरे पास स्टाइलिश पेन नहीं है, इस कारण थोड़ा है ना, ये मैं अपने फिंगर को यूज कर रहा हूँ, उसके कारण राइटिंग थोड़ी भद्दी टाइप से दिख रही है ना, क्लियर होनी चाहिए थी। इसके लिए मैं खेद चाहता हूँ। वी विल ट्राई टू रिमूव योर डिफ़िकल्टीज, योर ट्रबल नेक्स्ट वीडियो। आई एम trying my best, I am doing my best. So I hope all you will support me, you will support my channel. Please share and subscribe, because it's not only my dream, it's a dream, it's a dream of all Sanatnesh. It's a dream of all, it's a dream of, I think it's a dream of my महाकाल, मेरे महादेव का ये ड्रीम है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सिंपल सा बात अभी मैंने बताया कि बात हो रही थी जब ड्यूरिंग इंडाइजेशन, यानी आपको ना अपच हो जाए, क्या हो जाए, अपच हो जाए, ऐसा हो ना, बात कर रहा हूँ। तो इंडाइजेशन के समय में, है ना, इंडाइजेशन ड्यूरिंग अपच के समय में क्या होता है, हमारा जो स्टोमक है ना, स्टमक जो है हमारा क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, क्या, HCl बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ना। उसके कारण क्या होता है, हमें जलन होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा, है ना, पेन होने लगता है। उसी समय हम क्या करते हैं, इसको तकलीफ़ से दूर, इस तकलीफ़ को यानी पेन को, इरिटेशन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हमने लेते हैं क्या, मैंने बताया था ना, एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद आया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, जो जाहिर सी बात है एसिड का जो मात्रा ज़्यादा होता है, हम उसमें बेस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर वो सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, सिंपल सी बात, क्लियर। अब देखो पीएच चेंज लीड टू, यहाँ तक कि इसका इतना है ना बच्चा कि अब दांत वगैरह हमारा देखते हो ना क्या होता है, दांत वगैरह कितना का कितना खोड़हर हो जाएगा, है ना, गल जाता है, डिके करने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिके, यानी क्षरण होने लगता है उसका दांत, है ना। ये कब होता है, पीएच जो है ना हमारा माउथ का एसिडिक हो जाए, बेसिक हो जाएगा तब होगा या एसिडिक होगा तब होगा, बोलो, होगा तो दोनों मेरे बच्चा, ज़्यादा बेसिक भी ज़्यादा एसिडिक भी, लेकिन क्या ज़्यादा हार्मफुल क्या होता है, एसिडिक होता है ना। तो एसिडिक यानी कि कहीं ना कहीं 5.5 से जो है ना पीएच वैल्यू किसका जब गिरने लगे हमारे मुंह का, तो वो क्या होता है, हमारा दांत का क्षरण होने लगता है। इसलिए बोला जाता है खाना खा के अच्छे से माउथ को वॉश किया करो, धोया करो। तो याद रखना, जब 5.5 यानी 5.5 पीएच वैल्यू हो जाएगा, यानी 5.5 से आपका पीएच मान गिरने लगेगा मुंह का, तो आपका जो टीथ है यानी जो दांत है वो डिके करेगा, यानी डिकेइंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, टूटने लगेगा, बिखरने लगेगा, क्लियर। अब एक चीज़ समझो थोड़ा सा कि कैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है ना, कैसे सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। जैसे कि कोई भी आपको मधुमक्खी जो है टंग मार दिया या चींटी वगैरह काटता है, उससे क्या होता है, थोड़ा पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो आप क्या करो ना, उसी समय क्या कर लो, जो माइल्ड जो बेस है, बेकिंग सोडा वगैरह, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह जो है, या कैलामाइन जिंक कार्बोनेट है, ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ देगा आपको। क्या करेगा वो, आप जैसे डंक मारा ना, आपको कोई मधुमक्खी या चींटी काटता है आपको, आप क्या करो, यदि आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी बेकिंग जो सोडा है, बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा क्या होता है, धोबन सोडा होता है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यदि आपके पास है घर में, होगा ही,
या जिंक कार्बोनेट है, तो आप उस जगह पे रब कर दें, रगड़ दें, उससे आपको क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा माय डियर। उससे आपको क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा, RELIEF, है ना। आपको क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। एक ना नेटल प्लांट होता है, नेटल प्लांट होता है, वो ना कहाँ? जंगल में पाया जाता है। और ये ना गलती से यदि आपको टच हो गया, आप उस रास्ते से गुजर रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि ना उसमें क्या होता है? मिथानोइक एसिड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड ही बोलते हैं। इसको मिथानोइक एसिड बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड। किसमें? नेटल प्लांट में। इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब इसको, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो एक प्लांट यूज होता है, उसका क्या नाम है पता है? इसके ट्रीटमेंट के लिए ना एक प्लांट यूज होता है, उस प्लांट का नाम है, ट्रेडिशनली इसको डॉग प्लांट बोला जाता है, डॉग प्लांट। और वो ना बिल्कुल उसी के करीब करीब होता है, जहाँ पे नेटल का प्लांट होगा उसी के आजू बाजू में डॉग प्लांट भी रहता है ना। तो नेटल प्लांट आपको दर्द देगा और ये डॉग प्लांट आपका दर्द को दूर करेगा, ये दर्द निवारक है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ सभी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड हियर इन द प्रीवियस ईयर। ओके, सो the next slide, next topic I am going to deal with you, the buffer solution. All you know buffer solution? Anyone? So buffer solution actually, ऐसे समझो आप, मान लो एक ऐसा सॉल्यूशन है ना आपके पास, मान लो एक सॉल्यूशन है, एसिड और बेस का सॉल्यूशन है, या फिर एक ऐसा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन होता है जो कि ना रेसिस्ट करता है। क्या करता है? रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, बाधा डालना, है ना, रोकना या बाधा डालना। क्या होता है? बाधा डालना, बाधा डालना, प्रतिरोध करना, ठीक है, अवरोध उत्पन्न करना, बाधित करना। तो रेसिस्ट करता है किसमें? चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू को क्या करे? चेंज होने में रोक दे। पीएच वैल्यू को क्या करता है? बदलने से रोकता है। जब एक स्मॉल या छोटा मात्रा जो है एसिड का या बेस का ऐड किया जाता है किसी बफर सॉल्यूशन में, ये क्या करता है? पीएच वैल्यू को चेंज होने से रोकता है, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है बफर सॉल्यूशन का? है ना, फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, डिफाइंड होता है। जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है ना, जो एसिडिक जो बफर सॉल्यूशन होता है, आप ध्यान में रखेंगे कि जो एसिडिक जो बफर सॉल्यूशन है उसका जो पीएच वैल्यू है ना वो 7 से कम होता है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो है उसका जो पीएच वैल्यू है वो कितना होगा? वो ना लेस देन होगा, कितना? 7 से कम होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के रूप में दिया जाता है बफर सॉल्यूशन का, है ना। आप इसका रिएक्शन को आप ध्यान में रखोगे। बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल जो है एसिटिक एसिड, एक इक्विमोलर यहाँ पे बोला गया है, तो CH3COOH एसिटिक एसिड है ना, और सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA, ये क्या है? एग्जाम्पल किसका है? हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक CH3COO की बात हो रही है ना, कहीं ना एसीटेट है, तो ये क्या है? हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, यह है एसिडिक एसिड हमारा, और ये है क्या? सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम एसीटेट, ठीक है। बेसिक बफर सॉल्यूशन, उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? जाहिर सी बात है, बेसिक की बात हो रही है तो पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाएगा बेसिक में, ठीक है। उसमें ना आप एक एग्जाम्पल के रूप में याद रखोगे बेसिक बफर सॉल्यूशन का,
बेसिक बफर सॉल्यूशन का जो एग्जांपल है हमारा, सॉरी बेसिक की बात हो रही है, तो बेसिक जो बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल आप याद रखोगे वो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखोगे, प्लस जो आप याद रखोगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl माय डियर, Cl है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, इट्स एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब पीएच ऑफ ब्लड, जो पीएच ऑफ ब्लड है वो कैसे मेंटेन होता है बोलो तो बच्चा, कोई नॉलेज है आपके पास? क्योंकि हम लोग तो है ना बहुत कुछ, देखो एसिडिक चीज़ें भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिसिटी वाली चीज़ें भी खाते हैं, जो क्षारीय चीज़ों को भी खाते हैं, अम्लीय चीज़ों को भी खाते हैं। तो आप ना याद रखो H2O3 है ना, और HCO3 है ना, ये हाइड्रोजन के क्या हैं? बोलो। तो हाइड्रोजन के जो कार्बोनेट है ना, और ये क्या है H2O3 है, बोलो। तो इनके द्वारा जो है ना बफर जो है, इन स्पाइट ऑफ मेनी एसिडिक फूड्स पे इट ये ना कंट्रोल करता है हमारा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई।